वेलकम बैक टू बायोलॉजी पाठशाला बाय जूही। अगर आप नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पीवाईक्यू सेशन बिल्कुल मिस मत करिएगा। इस चैप्टर से हर साल बच्चों क्वेश्चंस आते हैं और आज हम 2015 से 2024 तक के इम्पोर्टेंट नीट पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ एक क्विक रिवीजन और एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। So बच्चों, let's start with our very first question. Which statement is correct regarding cells? बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए और फिर मेरा आंसर सुनिए, ठीक है। तो बच्चों आंसर इज सी, दैट इज सेल शेप डिपेंड्स ऑन फंक्शन। बच्चों इसका कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेल की शेप उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? फंक्शन पर डिपेंड करती है। जैसे न्यूरॉन लॉन्ग होता है इम्पल्स कैरी करने के लिए और आरबीसी बाइकॉन्केव होती हैं। क्यों? आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। किस चीज के लिए? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। ओके, so our next question is, the shape of a cell is generally related to its age, size, function, chromosome number. तो बच्चों आंसर इज सी, फंक्शन। ये जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट है। बस एक लाइन याद रखनी है, क्या? कि फंक्शन डिसाइड द शेप ऑफ द सेल। कौन डिसाइड करता है शेप ऑफ द सेल? उसका फंक्शन डिसाइड करता है, ठीक है। Our next question is, which organelle is absent in animal cells? Mitochondria, ribosomes, plastid, Golgi apparatus. तो बच्चों आंसर इज सी, दैट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। कहां पर होते हैं? सिर्फ प्लांट सेल में। क्यों? क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस करना होता है, क्योंकि प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। एनिमल सेल्स में तो एनिमल्स को तो फोटोसिंथेसिस करना नहीं है, इसलिए इनमें प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों आंसर इज बी, सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट्स को सपोर्ट और रिजिडिटी देती है ना। अपन याद करो, बात करी थी अपन ने कि सेल वॉल प्लांट्स में क्यों होती है? क्योंकि वो उसे सपोर्ट और रिजिडिटी देती है। एनिमल सेल कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए उनमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो बच्चों आंसर इज सी, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स एब्सेंट होते हैं, है ना। पता है कि प्रोकैरियोट्स में अपन ने बात करी थी कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स थे सब एब्सेंट थे, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ये बच्चों एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है ना, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, मैं इसमें एक चीज तो वो करना भूल गई थी। हाँ बच्चों, ये अपना ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है और ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये आप लोगों को अच्छे से करना है। ये हमारा फैक्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये भी हमारा एनसीईआरटी फैक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 70s राइबोसोम occur in prokaryotes only, eukaryotes only, prokaryotes and mitochondria or chloroplast animals only? तो बच्चों आंसर इज प्रोकैरियोट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये बच्चों नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 70s राइबोसोम कहां पर होता है। तो 70s राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलते हैं। ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट इन
यूग्लिना, नॉस्टॉक, अमीबा, क्लाइमेडोमोनाज। तो आंसर इज बी, नॉस्टॉक। बच्चों नॉस्टॉक क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। और साइनोबैक्टीरिया कौन होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स एब्सेंट होते हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स एब्सेंट हैं। तो नॉस्टॉक क्या है? एक प्रोकैरियोट है इसलिए। ठीक है, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा कि नॉस्टॉक एक प्रोकैरियोट है। ठीक है। Next question is which organelle together constitute the endomembrane system? ER, Golgi apparatus, lysosome and vacuole. ER, mitochondria and chloroplast. Golgi apparatus and ribosomes, nucleus and ER. तो बच्चों आंसर इज ए, ER, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। याद करो, एक ट्रिक बताई थी, वो गर्ल याद आ जाएगा तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन कभी भी गलत कर नहीं आओगे, है ना। और बच्चों ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है। Which organelle is not considered part of the endomembrane system? ER, गोल्जी apparatus, lysosome, mitochondria। मेरे ख्याल से अब तो ये आप लोग बहुत इजीली दे दोगे आंसर, अगर आप लोगों को ट्रिक याद है तो। ठीक है, तो बच्चों आंसर इज डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अपना एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनील है, इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता है। और वो गर्ल याद है तो सब कुछ याद है ना। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ये भी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। Smooth endoplasmic reticulum is mainly associated with protein synthesis, lipid synthesis, ATP production, photosynthesis। तो बच्चों आंसर इज बी, दैट इज लिपिड सिंथेसिस। स्मूथ ईआर मेनली लिपिड सिंथेसिस और क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और जबकि प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा था बच्चों? आरईआर का फंक्शन था, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन था। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम differs from smooth endoplasmic reticulum because it possesses DNA, ribosomes, lysosomes, crystals। तो बच्चों आंसर इज बी, राइबोसोम्स। रफ ईआर की सरफेस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसी वजह से वो कैसा दिखता है? रफ दिखता है। स्मूथ ईआर पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, यही इनके अंदर मेजर एक डिफरेंस है। ठीक है, ये भी बच्चों एक डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, आंसर इज बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, डीएनए एप्लीकेशन, एटीपी सिंथेसिस। अभी इस क्वेश्चन को अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो बहुत इजी आंसर है, लिपिड सिंथेसिस। आरईआर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था। ठीक है, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cell organelle is responsible for packaging and secretion? Lysosome, Golgi apparatus, mitochondria, ribosome। तो बच्चों आंसर इज बी, गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस क्या करता है? प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, फिर उसकी क्या करता है? पैकिंग करता है, और फिर सीक्रीशन के लिए भेजता है। कौन? गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, ये भी बच्चों डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। इसका आंसर था बी। किसका? ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी। ठीक है, चलिए, द गोल्जी apparatus is mainly involved in respiration, modification and packaging of protein, protein synthesis, photosynthesis। तो अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में ही किया है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। गोल्जी को इसलिए सेल का पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन्स की पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। Next question. Lysosome originate from rough ER, Golgi apparatus, mitochondria, nucleus। बच्चों आंसर इज गोल्जी अपैरेटस। लाइसोसोम गोल्जी अपैरेटस से बड ऑफ होते हैं, आपको पता है कि वेसिकल्स के फॉर्म में, इसलिए गोल्जी को लाइसोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Lysosomes are called suicidal bags because they digest worn out organelles, they contain hydrolytic enzymes, they help in autolysis, both B and C. बताइए आंसर। तो बच्चों आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। अपन को मालूम है लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और ये किस में हेल्प करते हैं, ऑटोलिसिस में भी। ऑटोलिसिस क्या आती है बच्चों, जब सेल अपने आप को ही पूरा खत्म कर देता है ना, तो क्या सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हमारे रिलीज हो जाते हैं सेल में, और सेल पूरा बस्ट हो जाता है। ठीक है, ये बच्चों डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, तो याद रखनी है आप लोगों को। Next, hydrolytic enzymes are present in ribosomes, lysosomes, Golgi body, mitochondria. तो बच्चों आंसर इज लाइसोसोम्स। अभी अपन ने बात करी थी कि लाइसोसोम्स में ही क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और यही ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, हमारे गोल्जी अपैरेटस से। बच्चों ये डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है, ये भी याद रखनी है आपको। Next, which organelle performs intracellular digestion? Golgi, lysosome, ER, ribosome. तो बच्चों आंसर इज बी, दैट इज लाइसोसोम, क्योंकि इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, इसी वजह से ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन भी परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट वैक्यूल्स आर फिल्ड विद सेल सैप, वाटर ओनली, डीएनए, आरएनए। बताइए। वैक्यूल वाला लेक्चर तो अभी हम लोगों ने 2 ही 3 दिन पहले कवर किया हुआ है, तो याद होगा आप लोगों को। आंसर इज ए, सेल सैप। प्लांट वैक्यूल में सेल सैप होता है, अकेला पानी नहीं होता है, पानी के साथ साथ मिनरल्स भी होते हैं, अदर ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। आंसर इज ए। नेक्स्ट, टोनोप्लास्ट सराउंड्स न्यूक्लियस, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी। बच्चों आंसर इज बी, वैक्यूल। आप लोगों को मालूम है कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज कॉल्ड प्लाज्मा लामा, टोनोप्लास्ट, क्रिस्टाई, थाइलाकॉइड। अभी लास्ट क्वेश्चन में बात करी, जो मेम्ब्रेन सराउंड करती है, जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, क्या कहते हैं उसे, हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बच्चों आप लोग जब रिवाइज करेंगे ना इस चैप्टर को, तो इन टॉपिक से बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसलिए जब आप लोग चैप्टर को रिवाइज करें तो इन कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दें कि सेल शेप किस चीज पे डिपेंड करती है, उसके फंक्शन पे। सेल साइज किस हमारा रिलेट नहीं करता है किससे, बॉडी साइज से। प्लांट वर्सेस एनिमल सेल में हमारा प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है और वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल में ये सब चीजें एब्सेंट होती हैं। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हमारे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ऑर्गेनील्स नहीं होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, और 70s राइबोसोम होता है हमारा प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होंगे और ऑर्गेनील्स भी होंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो गर्ल याद रखनी है, रफ ईयर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, स्मूथ हमारा लिपिड के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। गोल्जी को मालूम है अपन लोग इसे पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं सेल का, इसलिए ये पैकेजिंग, सीक्रेशन और लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है, और सेल बस्टिंग यानी कि सुसाइडल बैग इसलिए कह रहे थे क्योंकि ऑटोलिसिस करता है। वैक्यूल की जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर सेल सैप होता है, और टर्गर प्रेशर की वजह से ही हमारा प्लांट सीधे खड़ा हुआ होता है। तो जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करें तो इन टॉपिक्स को बहुत रिपीटेडली अच्छे से कंप्लीट करें। अच्छा, एक बात और बच्चों, ये जो मैंने जितने भी पॉइंट्स में एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन बोली है ना, उन्हें आप एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना। नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी लैंग्वेज को ट्विस्ट करके आते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि एज इट इज आ जाएंगे, इसी से ही घुमा फिरा के वो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा। इसलिए बहुत अच्छे से आप लोगों को अभी तक जो पढ़ा है उन सब चीजों को रिवाइज करना है। ठीक है,
चलिए बच्चों, थैंक यू। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनकी भी प्रिपरेशन बूस्ट हो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या कोई और यूनिट आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं उस यूनिट पर वीडियो प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड कर दूंगी। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।